ओके सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पोर्शंस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और कुछ पोर्शंस हमने छोड़ दिए थे, तो विल स्टार्ट इट। अभी पहले सबसे पहले तो अग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था। फाइन, नाउ व्हाट वाज अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई। साथ में अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स थे। उसके साथ हमने क्या पढ़ा था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो अलग अलग एलिमेंट्स थे। पहला एलिमेंट जो था वो क्या था तुम्हारा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा हमने पढ़ा था क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब इन सारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद हम आए थे किस बेसिस पे। अच्छा, कुछ चीजें जो मुझे रिवाइज करवानी है, पहले मैं वो रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइन, सो अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, डिमांड में हम गुड्स मार्केट में जितने भी सारे उसकी बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की, और सप्लाई में हम बात कर रहे हैं मनी सप्लाई के बारे में। सप्लाई में हम बात कर रहे हैं मनी सप्लाई के बारे में। फाइन, ये दो चीजें एकदम हमें क्लियर हो रही हैं कि अग्रीगेट डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं और अग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अग्रीगेट डिमांड में वी हैव फ्यू थिंग्स एंड व्हाट आर दोस। सबसे पहली चीज, हम उसमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे, और अग्रीगेट सप्लाई में हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। साथ में अग्रीगेट डिमांड में हमने दो चीजें सीखी थी। सबसे पहला कि अगर वो टू सेक्टर बेसिस पे है तो क्या होगा, और अगर वो टू सेक्टर बेसिस पे नहीं है तो क्या होगा। हमने पढ़ा था जहां गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, हाउस होल्ड भी इन्वॉल्व है, ठीक है, फर्म्स भी इन्वॉल्व है, वो थ्री टायर सॉरी टू टायर सिस्टम होता है, और जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड की बात हो रही है वहां पे हम लोग एक सिंगल सेक्टर की बात कर रहे हो। ठीक है, अब इन दोनों में फॉर्मूलाज अलग थे। अग्रीगेट सप्लाई में हमने कुछ पढ़ा था, दैट वाज मनी सप्लाई, उसका हमने एक फॉर्मूला समझा था। अग्रीगेट डिमांड में हमने एक चार कंपोनेंट्स देखे थे, वो कंपोनेंट्स क्या, मैं भी एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, अब इसके साथ हमने पढ़ा था कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने कंजम्पशन के बारे में समझा था कि कंजम्पशन होता है। ठीक है, और कंजम्पशन का हमने एक इक्वेशन समझा था। हमने समझा था कि इनकम को हम वाई वाई तरीके से लेते हैं, वी से इनकम एज वाई विच इज नेशनल इनकम। ठीक है, और हमने समझ लिया था कि हमारा जो पैसा वट एवर विल अर्न, जो भी हमारे पास आएगा वो, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है हमारा, क्या बताओ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, सेविंग एक्सपेंडिचर। दो चीजें हमने समझ ली थी, जान ली थी। अब कंजम्पशन में हमने एक कंजम्पशन फॉर्मूला समझा था विच वाज एन इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या था, सी बार प्लस, कम ऑन आई नीड दिस, स्पीक, सी बार प्लस MPC into income. एमपीसी इंटू वाई। ठीक है, अब इसके साथ हमने पढ़ा कि इस फॉर्मूला में दो ब्रेकडाउन्स थे, इसी फॉर्मूला में दो ब्रेकडाउन्स थे, और वो क्या थे एक बार हम लोग देख लेते हैं। फाइन, अब प्रोपेंसिटी सी बार, सॉरी it's not C bar, it's C is equal to C bar plus MPC into Y. Y is your income, national income or whatever you say. Now, C bar का कुछ मतलब है और इसका खुद में कुछ मतलब है। एक पार्ट को हम ऑटोनमस बोलते हैं और एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एनीवन? Induced वेरी consumption. गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज पता नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, वट एवर योर इनकम में भी इतना कंजम्पशन आप करोगे ही करोगे। और एमपीसी इंटू वाई वाला जो है दैट इज इम्प्यूटेड। नाउ व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि आपका इनकम का लेवल जिस जिस तरीके से बढ़ते चला जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो कंजम्पशन का अमाउंट है वो भी इंक्रीज करेगा, और वो जो रेट होगा दैट विल बी डिटरमाइंड एमपीसी से। एमपीसी इज अ रेट, ठीक है, विच इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है,
विच इज बिटवीन 0 to 1। अब इसके साथ हमने पढ़ा था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द कैपेसिटी की कितना कंजम्पशन हो सकता है। उसके दो पार्ट्स हमने देखे थे, एक था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये दोनों चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। इसके साथ हमने इन दोनों का रिलेशनशिप भी देखा था, कुछ फॉर्मूला से हमने बातें भी सीखी थी। फाइन। साथ में हमने सेविंग फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कंजम्पशन फंक्शन था उसी तरीके से सेविंग फंक्शन भी था। क्या होगा यहाँ पे, S इज Y। इक्वल टू F इंटू वाई। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट नाउ। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। इसके बाद हमने सेविंग फंक्शन भी देखा था, जिस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन था बिल्कुल उसी तरीके से सेविंग फंक्शन था, नो चेंज। S इज इक्वल टू S बार था क्या, प्लस MPS इंटू वाई। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, जो भी चीजें थी उससे थोड़ी सी चीजें अलग होती है। सेविंग्स और कंजम्पशन में अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं, अगर सेविंग्स और कंजम्पशन में मैं डिस्टिंग्विश करूं और इसके साथ साथ अगर मैं प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में डिस्टिंक्शन करूं, जहां पे दोनों आएगा एवरेज और मार्जिनल, एवरेज और मार्जिनल, तो तुमको बहुत सारा डिफरेंस दिखाई देगा सामने, तुमको ढेर सारे डिफरेंस दिखाई देंगे। ओके, अब सेविंग्स देखो, सेविंग्स कभी भी पूरा इनकम नहीं हो सकता, इनकम का एक पोर्शन सेविंग होता है। यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इनकम का दो पोर्शन, या तो कंजम्पशन या तो सेव। आप पूरा पैसा कंज्यूम कर सकते हो पर आप पूरा पैसा सेव नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एवरेज वाला जो दोनों का सिम्टम है, जो दोनों का रिलेशन है, वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कंजम्पशन में कहीं पे ग्रेटर देन 0, 1, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, कहीं पे 1 हो सकता है, कहीं पे 1 नहीं हो सकता है, और यहाँ पे 1 का मतलब इज y। ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बस मुझे इतना बता दो कि थोड़ा याद है या नहीं है, थोड़ा बहुत भी याद है या नहीं हाँ है। मैम याद रिवीजन है। ऐसे होता है। हाँ, हाँ याद है मैम। याद है मैम, वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड रिवीजन, जो हमने किया अभी, अलग अलग चीजों को ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा हमने आगे पढ़ा, दिस इज रिवीजन। अब जो पोर्शन छूट गया था सिर्फ अनिकेत का हुआ है, वो वाला पोर्शन हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसको भी फटाफट रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फाइन। हमने कुछ सम्स ये किए थे इधर कुछ। 1 = y क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे लास्ट में जो आप अभी किए ना, 1 1 = इज y। इक्वल टू वाई, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। 1 का मतलब ही हुआ अच्छा, इनकम, 1 का ओके ही ओके। इनकम मतलब हुआ। वी टर्म इट इनटू इक्वेशंस, वैसे हम लोग उसको टर्म करते हैं। ये इक्वेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, जिस तरीके से तुमको पता चला था एपीसी प्लस एपीएस। ओके, ये मैं बोलने ही वाली थी कि ये वाला जहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व किए थे ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा इक्वेशन ये? अरे एक सेकंड, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, like dividing both the sides by Okay, delta y, okay, वो वाला, okay, I got that, I got that. It's in and the page number relationship 4, between APC and page, APS. page number 4. Yes, page number 4 and the last portion of page number 3. The last portion of page number 3 is APC and APS. That is हाँ ये average propensity to consume and average propensity to save का relationship. save. फाइन। अभी इतना मुझे बताओ, वॉइस क्लियर है, तुम लोग को अच्छे से सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है? हाँ 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 हाँ। हाँ मैम। परफेक्ट, परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस, तो इतना समझ लेंगे हम कि रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन एंड सेविंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन। अब एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें बेसिक समझ जाना है कि कंजम्पशन
प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ये तो एकदम बेसिक चीज है, ये तो हमें समझ आ रहा है, बिकॉज इनकम का यही तो दो डेरिवेशन है, या तो कंज्यूम करो या तो सेव करो, और अगर आप दोनों कर रहे हो तो उसको ऐड कर दो और सिंपली आपका इनकम निकल जाएगा। दैट इज वेरी बेसिक, राइट? दैट इज तो क्लियर। ये मैं बोल सकती हूँ ना, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, आई यस कैन मैम, से यस दिस, मैम। या इतना मैं बोल सकती हूँ, इट्स वेरी क्लियर। अब आगे हम्म। देखेंगे, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, तो डिवाइडिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, एक ही चीज से तीनों को डिवाइड करेंगे। अब एक ही चीज को तीनों से डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी y द कॉमन थिंग, y द कॉमन थिंग एंड y द कॉमन थिंग। अब y by y 1 आ जाएगा। Here's the answer to your question that y is income is equal to 1. This is the reason. Okay, when we divide both the ओके sides ओके। ये होगा। C by y is a formula जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ निकाला था, that was your हम्म। what? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। That was change, वहां पे ये आता फिर ओह आपका, या this is द propensity to चेंज इन। consume, yeah, हम्म। and that is propensity to save, हम्म। fine, okay। अगर हमें इसको एवरेज, ये रहा, इसको एवरेज बनाना है, अब देखो 1 इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी बोला था शुरू में, दैट 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, ओके। अब हाँ। एपीसी, कैन वी से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला ये है सी बाय वाई, एंड एपीएस का सी बाय एस बाय वाई। अब अगर इसको एमपीसी या एमपीएस करना होता तो फॉर्मूला क्या होता, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? यस, डेल्टा सी, वेरी, डेल्टा बाई डेल्टा वाई। यस, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एग्जैक्टली, करेक्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें और इसमें, ये हम्म। चेंज है, मार्जिनल इज ऑलवेज चेंज, ठीक है, हम्म। मार्जिनल इज ऑलवेज चेंज। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है देख लेते हैं। अब ये हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से आया सामने। नाउ बिकॉज इनकम इज ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग, तो ये रिलेशन हमें बहुत क्लियर है, दैट 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। कैसे होगा? डिवाइडिंग बोथ द साइड, जो फॉर्मूला डिराइव होकर के आएगा वो वही फॉर्मूला है। एंड वी नो, या तो हम अपने इनकम को सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं, या तो कंज्यूम करने के लिए यूज कर सकते करने हैं। के एनी लिए। डाउट्स? नो मैम। Okay, then we have MPC and MPS का relationship, same thing। अभी हम बोल सकते हैं MPC plus MPS is equal to 1। अब when we are dividing, यानी इसको अगर हम लोग अच्छे से फ्लोर अप करें तो ये आ जाएगा क्या, कि change in income is equal to change in consumption plus change in savings। और इसके लिए मैंने तुमको एक सम भी करवाया था, ये तुम्हारे कॉपी में हाँ होगा, हाँ जस्ट चेक इट, हाँ हाँ। right? अब when we are dividing both the sides, we need to divide it by y, dividing it by y, dividing it by y, and dividing it by y, the same thing। Now इसको जब हम काटेंगे तो होगा 1। Again the answer to your question, why is it y? And this is the formula for your MPC and this is the formula for your MPS। यानी हम बोल सकते हैं 1 is equal to MPS MP। No doubts? नो डाउट। वेरी गुड। सो अभी अगर आपके कोई सम आते हैं तो आप कर सकते हो। अगेन इसके हाँ। बाद अगर और कुछ भी आता है तो यू कैन इजीली डू इट, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोना डू इज इन्वेस्टमेंट, refers to the expenditure incurred on creation of new capital asset। What is investment? If a question, simple question comes, investment क्या होता है? What do we mean by investment? Investment is nothing। अगर हम capital creation के लिए, again अगर हम capital creation के लिए, if we are trying to create a capital, उसके लिए अगर हम invest करते हैं, that is my investment, where I know in future or in the present time I'm gonna get returns, that is investment। आज मैं एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट अक्वायर करती हूँ वर्थ ₹20 lakhs, ठीक है, एंड वो मेरे पास से चला गया। अब people around me will say कि why did you do that, तुमने ये क्यों किया, तुम्हारे पास तो रहने को घर था, why did you block your amount into a property like that? So I'll be like कि okay wait, फ्लैट है, ऑफ कोर्स
मेरे को लैंड वैल्यू मिलेगा वहां, अगर कोई मैं नहीं रहूंगी, अगर कोई और वहां रहेगा, आई विल गेट व्हाट, टेल मी, आई विल गेट समथिंग। इफ आई डोंट लिव, समवन एल्स लिव देयर, व्हाट विल आई गेट? रेंट। रेंट। एग्जैक्टली, रेंट। रेंट क्या मेरे आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं होगा? हर महीने अगर मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, दैट विल बी माय रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट, दैट इज आरओआई। ऑफ कोर्स कुछ सालों के अंदर अंदर वो 20 लाख मेरा उड़ जाएगा। 20 लाख से ज्यादा ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने अगर वहां पैसे लगाए हैं तो कुछ मुझे इनवर्ड मिलना भी चाहिए। तो हर मंथ मुझे जो पैसा मिलेगा, मुझे 20 का 25 एक टाइम के बाद मिल जाएगा, उसके बाद वो फ्री हो गया प्रॉपर्टी मेरा। 20 लाख तक जब तक मैं उठाऊंगी उस पैसे को, देखो ध्यान से समझो, 20 लाख तक जब तक मैं उस पैसे को उठाऊंगी, वो मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट उठ रहा होगा, तब तक आई एम गुड। उसके बाद जितना भी पैसा आएगा, दैट विल बी फॉर फ्री। वो मेरा रिटर्न होगा, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट? 10 साल के अंदर 10 या 15 साल के अंदर तो आराम से उठ जाएगा। अगर मैं 10,000 मान लो उस जगह का रेंट ले रही हूँ, दमदम में अगर मैं प्रॉपर्टी आज के दिन पे लेने जाऊं, तो मेरे को 35 लाख में, जहां मेरी मासी का घर है, जहाँ पे यू हैव सीन, वहां मुझे एक प्लॉट मिल जाएगा। आई एम कीपिंग इट अ राउंड फिगर, आई एम कीपिंग इट 30 lakhs, ठीक है? नो वे कनेक्टेड, यू कैन नॉट फाइंड दिस एग्जाम्पल एनीवेयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट, सो लिसन, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है। तो मैं 30 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ सपोज, ठीक है? मैं 30 लाख में, 30 lakhs में, अब ऐसे लिख देते हैं, 30 lakhs में एक प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, ठीक है? मेरे को उस जगह का पर मंथ का 10,000 रुपए रेंट मिल रहा है। तो एक साल का मुझे कितना रेंट मिलेगा? 1,20,000। 1,20,000। अब 1,20,000 अगर मेरे को एक साल में मिल रहा है, तो हर 2 साल में मेरा रेंट बढ़ रहा है। तो 1,20,000 पहले, दूसरे साल मान लो 1,40,000, और ऐसे करके मैं थोड़ा सा जोड़ू, तो कितने साल में ऑन एन एवरेज, अगर मैं 1.5 पकड़ रही हूँ, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1.5 लाख पकड़ रही हूँ, 1.5 लाख मेरे को पर ईयर आ रहा है ऑन एन एवरेज, तो 20 ईयर्स में, 20 ईयर्स में ऑन एन एवरेज मेरा पूरा का पूरा पैसा, ये 30 लाख उठ जाएगा, राइट? उठ जाएगा। उसके बाद, उस पीरियड के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे 20 साल के बाद, मुझे तब भी मिल रहे होंगे। हाँ, मेरे कुछ एक्सपेंसेस जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो जाते, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो ना कितना हाई है। 20 साल के अंदर आई एम गेटिंग माई होल अमाउंट बैक, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी भी मेरे पास रह गई, और एक्स्ट्रा पैसे मुझे आ रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे उसे बेचूंगी, अगर मैं उसके बाद भी उसको बेचूंगी ना, तो आई गेट अ वेरी गुड अमाउंट, आई गेट अ वेरी गुड अमाउंट, क्योंकि उस एरिया का जो रेट है वो हमेशा बढ़ेगा। याद रखेंगे आप, कोई भी चीज डेप्रिशिएट होती है, एक दुनिया में एक ऐसा चीज है जिसका वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता, दैट इज लैंड। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स, कभी भी, या कोई तुमसे ऐसे जनरल नॉलेज का भी सवाल पूछ ले कि टेल मी वन थिंग जिसका कभी भी, ठीक है, एक ऐसी चीज जिसका वैल्यू कभी भी गिरेगा नहीं, दैट इज लैंड। सो व्हेन यू हैव नो आइडिया वेयर टू इन्वेस्ट, जस्ट गो फॉर लैंड, रियल एस्टेट, जस्ट गो फॉर इट। कभी नहीं उसका लैंड का वैल्यू घटेगा, अनलेस एंड अनटिल उस जगह पे आतंकवादी भर गए हो, ठीक है? दैट्स एन एक्सेप्शन, सो एवरीथिंग हैज एन एक्सेप्शन, तो उसका भी एक्सेप्शन है। आगे बढ़ेंगे। हम्म। फाइन। um कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। अब देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो हेड्स में क्लासिफाइड है। व्हाट आर द टू हेड्स? ऑफ कोर्स वेरी बेसिक, इंड्यूस्ड और ऑटोनमस। दोनों चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, इन दोनों का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। ऑटोनमस क्या होता है और इंड्यूस्ड क्या? ऑटोनमस इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इनकम यू हैव, एंड इंड्यूस्ड इज समथिंग
which is dependent directly on the level of income. देखो जो मैंने बोला कोई रटा रटाया सा ज्ञान नहीं था, बहुत बेसिक सी चीज थी, बट आपको याद रखना है अगर ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर्स में है ना, यू आर गोना गेट मार्क्स। आपको सारे पीडीएफ्स मिल गए होंगे आपके टेस्ट पेपर्स के, आपको आपकी गलतियां दिखी होंगी, मैंने हर जगह कमेंट किया, अगर आपने शिद्दत से पेपर्स ऐसे ऐसे स्क्रोल अप एंड डाउन किया है तो आपके पेरेंट्स और आपको दोनों को चीजें मिली होंगी, अच्छे से समझ आई भी होंगी। अब ये मीटिंग खत्म होने वाला है, आई एम गोना गिव यू अ फ्रेश लिंक, प्लीज उसमें ज्वाइन करोगे आप, and then we'll complete this whole thing and then we'll start history. Okay, I'm just ending it right here. I'm sending you another link, just join there. Fine. और अद्रिका लैपटॉप में Send एक me the ऑप्शन होता password है, as well. या लैपटॉप में ऑप्शन होता है व्हाट्सएप वेब का, यूज दैट।